अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। राहुल गांधी साहब मोदी कैसे कहेगा भाई, ये तो उसके तलवे चाटता है, ये कैसे कहेगा, उसका गुलाम है। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अरे भाई, लाइन में तो आपने पूरी जनता को लगा दिया है, गुर्बत की लाइन में लगा दिया है, बेरोजगारी की लाइन में लगा दिया है। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम। कि अगर बीजेपी का कोई लीडर जाता होगा वोटिंग मशीन के पास तो वोटिंग मशीन आगे से कहती होगी कि सरकार आप क्यों हैं, मैं खुद आप तक पहुंच जाती, वोट तो आप तक पहुंच ही जाने हैं। भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले तो आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए। मोदी जी, आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, बीजेपी नाम रख दें उसका, सही कह रहा है वो लड़का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, मज़ेदार बात यह है कि आज राहुल गांधी साहब जो हैं वो असम्बली में खड़े होकर प्रधानमंत्री साहब से कुछ कह रहे हैं और बड़े जोश के साथ खिताब कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये मोदी को बात मान भी जानी चाहिए थी। कहता उठ के सच बोलना, यानी कि भी उनको कह रहे हैं कि सच और साफ बता दें उनके बारे में भी। किन के बारे में बता दें जी? अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल चाहिए है कि अगर ऐसा है तो अगर आपके अंदर पावर है, आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है कि आप जनता को जिस तरीके से बताते हैं कि जी मेरे से पावरफुल लीडर कोई नहीं है या मैं बड़ा नडर हूं और फला हूं, ये है, तो फिर बता देना चाहिए आपको कि डोनाल्ड ट्रंप इज द लायर। लेकिन आप नहीं कहेंगे। राहुल गांधी साहब मोदी कैसे कहेगा भाई, ये तो उसके तलवे चाटता है, ये कैसे कहेगा, उसका गुलाम है, ये कैसे कहेगा डोनाल्ड ट्रंप इज द लायर। डोनाल्ड ट्रंप तो लायर ये कह ही नहीं सकता और इसने कहना भी नहीं है, क्योंकि ये तो वो है ही नहीं बंदा जो हकीकत का सामना करे। ये तो वो बंदा है जो आप लोगों को भी ख्वाबों की दुनिया में रखना चाहता है, आप लोगों के साथ भी झूठ बोलना चाहता है, जनता के साथ भी झूठ बोलना चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है, बस अपनी मैं बनाना चाहता है। कैसी बात है कि झूठा कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा कि किस तरह की तसल्लियां देते हैं पब्लिक को, यानी अपनी जनता को तसल्लियां कैसी दे रहे हैं और कितने मुतमिन होकर तसल्लियां दे रहे हैं। दिखाइएगा जरा मोदी का क्लिप। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये ताली मैंने जो बताई है ना, समझो ये तुम्हारा मुंह है और ऊपर उसके जो है ना मैं ये थप्पड़ मार रहा हूं। यार तुम्हें पागल कि अमेरिका जो है वो लाइन में लगा रहे इंडिया का वीजा लेने के लिए, यानी इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। अब इससे बड़ा क्या झूठ बोलेंगे ये कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो आपके इंडिया का वीज़ा लेने के लिए हम ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं, हम ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं कि इंडिया जो है के लिए जो वीज़ा जो है वो अमेरिका लाइन में लगाओ इंडिया का वीज़ा लेने के लिए। अरे भाई, लाइन में तो आपने पूरी जनता को लगा दिया है, गुर्बत की लाइन में लगा दिया है, मजदूरी की लाइन में लगा दिया है, बेरोज़गारी की लाइन में लगा दिया है। आपने हर उस कि अपने बच्चों को निवाला खिलाने के लिए भी जो जनता है वो बड़ी परेशान है, आपने तो उनको बिल्कुल लाइन में लगा दिया है। हर जनता का हर जितनी भी जनता है वो वहाँ की सारी लाइन में लग गई है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका लाइन में लगा होगा इंडिया का वीज़ा लेने के लिए। अरे आप तो भैया उनकी खुशामद, उनके तलवे चाटते हैं, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और झूठे तो आप इसलिए हैं क्योंकि आप जनता की मर्ज़ी से आए ही नहीं। जनता की मर्ज़ी से अगर आप आए होते, अगर जनता आपको चुनकर लेकर आती, आपकी सच्चाई पर ही लेकर आना था ना, उन्होंने आपके किरदार पर लेकर आना था, लेकिन जनता ने आपको चुना नहीं है, बिल्कुल नहीं चुना। क्यों जी, कैसे दिखाइएगा ज़रा। एंकर ने सवाल किया तो क्या
जवाब मिल रहा है। मोदी जी वोट चोरी से आए, कह रहे हैं कि चोरी हुई है, आप कह रहे हैं चोरी नहीं हुई है। हम सबूत मांग रहे हैं कि आप सीसीटीवी दिखा दीजिए, आप कह रहे हैं 45 दिन के बाद हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि महिलाओं, बहनों, बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है। मतलब 45 दिन तक हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होती है। एंकर ने सवाल किया कि मोदी जी जो है आप क्या समझती चोरी के वोट से आए हैं, तो उसने कहा जी हमने जब ये कहा कि आप साबित कर दें, हमें दिखा दें, वो फुटेज दिखा दें, वो सब कुछ दिखा दें कि ये चोरी के वोट से नहीं आए हैं, हमें वो दिखा दें, कह दीजिए हमारी प्राइवेसी खराब होती है, हम दिखा नहीं सकते। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि औरत की प्राइवेसी से ज़्यादा प्राइवेसी है आपकी, क्या आप वो सामने नहीं लाना चाहते? क्योंकि वाकई आप ऐसे ही आए हैं, आप गलत वोट से ही आए, आप सही वोट से आए ही नहीं। अगर आप सही वोट से आते तो ये सवाल ना होता, जनता आपसे सबूत ना मांग रही होती। क्यों आए हैं वो भी मैं दिखा देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आपके ही बंदे कुछ कह रहे हैं। क्या जी, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। यानी कह रहे हैं कि फलां पार्टी कहती है कि ये बटन दबाएं हमें वोट पड़ेगा, घड़ी वाले कहते हैं हमें घड़ी दबाएं, घड़ी वाला बटन दबाएंगे हमें वोट पड़ेगा, पंजे का बटन दबाएंगे हमें वोट पड़ेगा, फलां का बटन दबाएंगे, जो जो जिनके निशान होते हैं वो पार्टीज कहती हैं भी हमारा ये बटन दबाएंगे तो वोट हमें पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो है वो ये कहती है कि आप कोई भी बटन दबाएं, कोई भी बटन दबाएं, वोट हमें पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूं कि अगर बीजेपी का कोई लीडर जाता होगा वोटिंग मशीन के पास और तो वोटिंग मशीन आगे से कहती होगी कि सरकार आप क्यों आए हैं, आप बेड पे आराम करते, मैं खुद आप तक पहुंच जाती, वोट तो आप तक पहुंच ही जाने हैं, आप यहां वोट डालने क्यों आ गए, आपने तकलीफ क्यों की, आप घर सुकून से बैठते, ये तो वोट आप ही तक पहुंचने हैं और आप ही तक जाएंगे। अब जनता की आवाज़ नहीं उठने देते कि अगर जनता कोई आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर दिखाइएगा। भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले, आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए। बिल्कुल सही कह रहा है वो, भारत का नाम आप बदल के बीजेपी रख दें। क्या ज़रूरत है भारत नाम रखने की, इतनी कुर्बानियों से जो भी हासिल किया आपने और जो कुछ भी हुआ, जो वहाँ पर जिस तरह से भी पार्टीशन में हुआ, ये सबको पता है, हमारे यहाँ भी और उधर भी, और ये जो कुछ हुआ, तो फिर बीजेपी नाम रख दें भारत का। भारत नाम क्यों रखा, मेरा देश महान, भारत महान, ये वो महान, सारी ख़त्म हो जाएंगी। मोदी जी आपकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, बीजेपी नाम रख दें उसका। सही कह रहा है वो लड़का। और वो कहता है कि जब भी हम कोई सरकार के बारे में बात करते हैं तो कह रहे हैं जी ये भारत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अरे भाई, वो हक के लिए बोलते हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। सरकार के ख़िलाफ़, सरकार के ऊपर तनकीद करना हर बंदे का हक है। जब जमहूरियत है तो फिर हर बंदे का हक है, फिर हर बंदे को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलने देते आप कहते हैं कि जी भारत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। भारत के ख़िलाफ़ क्यों बोलेंगे वो? अपने घर के अंदर रहकर अपने घर के ख़िलाफ़ कैसे बंदा बोलता है? तो बंदे ने बड़ी अच्छी बात की। बहरहाल आप पर तो असर होना नहीं है, लेकिन मैंने आपकी जान छोड़नी नहीं है। वो मैं इंशाल्लाह चलते ही रहूँगा, जब तक मेरी सांस में सांस है मैंने चलते ही रहना है, मैंने आपको गंदा करते ही रहना है। बाकी हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ।